अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। रमज़ान की तैयारी अलग हो रही होती है और बकरीद की अलग है। बकरीद में भी फ्रीज़र को साफ़ करना पड़ता है क्योंकि असल काम फ्रीज़र का ही होता है। ना कपड़ों पे इतना ध्यान दिया जाता है, ना जैसे आपने मेरा भी देखा होगा हम कितना बना बना के रखते हैं रमज़ान से पहले। तो बकरीद में ऐसा कुछ नहीं होता है, बस एक फ्रीज़र को क्लीन होना होता है, यानी ईद के बाद का काम ज़्यादा होता है। एक दिन पहले हम सब्जी मंडी गए थे, वहाँ से वही अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची बकरीद के लिए लेकर आ गए। तो अभी पहले इसका ही काम था, लेकिन मैंने सोचा अभी इसको छील छिला के फ्रीज़र में डालूंगी, फिर मतलब फ्रीज़र को फिर से साफ़ करना पड़ेगा। उससे अच्छा पहले फ्रीज़र साफ़ कर देती हूँ और फिर ये छील छिला कर अंदर डालती हूँ। हालांकि काम बढ़ जाने वाला था, लेकिन बिस्मिल्लाह बोल के शुरू कर ही दिया। अच्छा, आप जो मेरे घर में फ्रिज और फ्रीज़र देखते हैं ना, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था और मैंने शेयर भी किया था आप लोगों से। तो इसका अगर मुझसे रिव्यू मांगेंगे ना तो ये बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है कि एक पूरा मैंने फ्रीज़र बना दिया है और एक पूरा फ्रिज है। यानी बस उसमें सिस्टम दिया हुआ है कि आप 3 सेकंड बटन को होल्ड कर लो तो फ्रिज बन जाता है और 3 सेकंड होल्ड कर लो तो फ्रीज़र बन जाता है, यानी पूरा तो बहुत ही और रीज़नेबल रेट भी था। क्योंकि अगर हम ऐसे ही फ्रीज़र खाली लेने जाते हैं ना, यानी पूरा खड़ा यानी लंबा फ्रीज़र, वो बहुत महंगे आ रहे होते हैं। लेकिन ये फ्रिज और फ्रीज़र का सिस्टम होने के बावजूद भी बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट में था। तो मैं तो बड़ी माशाल्लाह से खुश हूँ। और आपको एक दूसरी बात बताऊँ, हमारे पनामा में हर घर में 2 फ्रीज़र होते ही है मुसलमानों के घर में। आप तरीका समझ लें यहाँ का, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों को हम फ्रीज़ करके ही रखते हैं। तो हर घर में 2 तो कम से कम होते हैं, यानी फ्रिज के साथ एक फ्रीज़र होता है और एक एक्स्ट्रा खरीदते ही है। हाँ, कोई घर में 3 भी होते हैं और कोई घर में 4 भी होते हैं, ये मैं आपको सही बता रही हूँ। तो मैंने पूरा फ्रीज़र खाली कर दिया। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ है जो अभी 9 दिन में समझो बकरीद से पहले हम बना के ख़त्म कर सकते हैं, ताकि फ्रीज़र में अच्छी सी जगह हो जाए। तो इस वजह से गोश्त आएगा इंशाल्लाह, तो जगह तो चाहिए ना रखने के लिए। तो इसी हिसाब से मैंने कहा चलिए अच्छे से उसको सारी चीज़ों को निकाल के धो धुला दिया है, इसको सुखाने रख दिया है। अब फ्रीज़र को मैंने फिर अच्छे से उसको साफ़ कर लिया है। अब सफाई की वीडियो चलेगी और हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। देखिए, रमज़ान की जो ईद है ना, बाकायदा उसमें हमको खुशी महसूस हो रही होती है। हम उसको बाकायदा से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमने 30 दिन रोज़े रखे होते हैं, तरावी पड़ी होती है, कुरान पाक की तिलावत और जिक्र में एक पूरा माहौल बन गया हुआ होता है। तो ईद वाले दिन हमको अजीब ही तरीके से खुशी हो रही होती है। तो बकरीद भी खुशी वाला दिन ही है। जैसे हमने ईद को सेलिब्रेट किया है लेकिन उससे पहले कुछ काम किए हैं, बिल्कुल इसी तरह बकरीद से पहले भी कुछ काम करने के होते हैं। तो बकरीद वाले दिन वैसी खुशी होगी जैसे ईद वाले दिन हो रही होती है। हमको ये तो पता है कि हम कुर्बानी किस लिए कर रहे होते हैं, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा करते हुए अल्लाह को उनका अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने आती उम्मत तक वो अमल को बाकी रखा गया। ये हमको पता तो है, लेकिन इससे पहले भी कुछ हुआ था ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत बार आजमाया है, बहुत बार उनका टेस्ट लिया है और वो हर बार अपनी आजमाइश में, अपने टेस्ट में पूरे उतरे हैं। हम 3 टेस्ट का यहाँ पर जिक्र करते हैं। ये मतलब ये टेस्ट जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आए थे बहुत हाई लेवल के थे, बहुत बड़ी आजमाइश थी और माशाल्लाह से वो उन्होंने हर बार पूरा उतर के अल्लाह को दिखाया कि अल्लाह आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं। तो हज़रत इब्राहीम की ये जो सुन्नत है ना, असल ये बाकी रखना है, असल इसको जिंदा करना है। जब ये सुन्नतें जिंदा हो जाएगी ना तो बकरीद की खुशी खुद ब खुद होने लग जाएगी। तो पहला टेस्ट जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देना पड़ा वो ये था कि जब उनकी आंख खुली, वो नौजवान है और अपने आसपास का माहौल क्या देख रहे हैं कि सारे बुतों की इबादत कर रहे हैं, सारे शिर्क में डूबे हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी। तो देखिए, एक नौजवान के लिए अपने माहौल से लड़ना आसान नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है कि भाई जो सब कर रहे हैं वो करने लग जाओ, ठीक है। लेकिन उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए डिसीजन लेना कि नहीं ये गलत है और ये सही है और उस पर खड़े होना, हालांकि उनको घर से निकाल दिया जा रहा है, उनके लिए यानी मुश्किलात खड़ी कर दी जा रही है, लेकिन जब उन्होंने सोच लिया कि नहीं भाई ये चीज़ गलत है और ये सही है, तो वो उस पर डटे रहे। फिर उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि उनको किस तकलीफ से गुजरना पड़ा। ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाई लेवल का टेस्ट था। हमको इसका बहुत थोड़ा सा टेस्ट देना पड़ता है कि हम भी जवान हैं, जब हमारी आँख खुलती है हम देखते हैं कि हमारे समाज में भी गलत चीज़ें हो रही होती है, एक रेस लगी हुई होती है जो गुनाहों में डूबी हुई होती है। तो हम जब अपने आसपास देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो गुनाह थी एकदम नॉर्मलाइज कर दी जाती है और हम ये बोलने लग जाते हैं कि ये तो सब करते हैं। हमारी गुजराती में कहते हैं कि तो बद्दा करता छे, ये तो बद्दाच करे। तो सब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ सही हो गई भी होती है। तो जैसे आप मिसाल के तौर पर ले लें कि बहुत सारे ऐसे फैशन होते हैं जो बिल्कुल गलत हो रहे होते हैं, लेकिन हम इसलिए उस फैशन को अपनाते हैं कि अगर हम नहीं अपनाएंगे तो लोग हमको बैकवर्ड बोलेंगे, लोगों में हम फिट नहीं हो पाएंगे,
مطلب لوگوں سے ہم پیچھے لگنے لگیں گے. تو بہت ساری چیزیں آپ اپنے آس پاس اپنے آپ میں تھوڑا غور کر کے دیکھیں گے نا, تو بہت ساری چیزیں یا بہت ساری گناہوں کو ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم سماج میں, سوسائٹی میں فٹ ہو سکے, تاکہ ہم پہ کوئی ہنس نہیں سکے. دیکھیے دنیا کا سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا, اور وہ کبھی ہونے والے نہیں ہیں. تو یہ دوڑ میں اگر ہم لگ گئے نا, تو یہ دوڑ تو بہت لمبی ہے جو بے سکونی کی طرف لے جاتی ہے. تو کیوں نہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اپنائیں اور غلط کو غلط سمجھنے لگ جائے اور صحیح کو صحیح سمجھنے لگ جائے. اور جب یہ چیز انسان سمجھنے لگ جاتا ہے, اللہ کی آزمائش رہتی ہے. یہ آسان نہیں ہوتا کہ بھئی سماج میں سے نکل کے اپنے لیے کوئی صحیح راستہ چننا, یہ آسان نہیں ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے. لیکن مشکل ہی مطلب آپ کو آسانی کی طرف لے جاتی ہے. دوسرا ٹیسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے یہ لیا کہ ان کی بیوی اور ان کے بچے کو کہا ایسی جگہ پر چھوڑو جہاں پانی نہیں, کھانا نہیں, لوگ نہیں, کوئی سہولت نہیں. مطلب بہت مشکل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے, کیونکہ ابھی وہ اپنی فیملی سے نکال دیے گئے ہیں. تو ابھی اگر فیملی کے نام پر بیوی اور بچہ ہی ہے, ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو انہوں نے اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دیا. آسان نہیں ہے اگر یہ دیکھنا جائے. اچھا, اس کو ہم اپنی لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ ہم پہ بھی اللہ ایسا ہی ٹیسٹ لیتا ہے, پر مقدار مطلب اس کی لمٹ بہت کم ہوتی ہے. ہم کو نہیں کہا جاتا ہے کہ ایسی ایسی جگہ پر چھوڑ دو, لیکن اس کی بہت ساری مثالوں سے ہم کو مل جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر مان لیں کہ آپ کی شادی ہو گئی, آپ نے اپنی گھر والوں کو چھوڑ دیا, اپنے خاندان کو چھوڑ دیا, اپنی ملک کو چھوڑ دیا, اپنی سٹی کو چھوڑ دیا, اور ایسی جگہ پر آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں آپ کا بھی دل نہیں لگتا ہے. تو یہ چھوڑنا, یہ ہجرت کرنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن اس میں گلا کرنا کہ میں کہاں آ گئی ہوں, ہمارا تو سٹی اچھا تھا, یہ تو گاؤں ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے. آپ کو فیملی سے جدا ہونا پڑا. حضرت ابراہیم کو تو الگ طریقے سے جدا ہونا پڑا, بہت بڑی قربانی تھی. لیکن حضرت ابراہیم نے اس وقت اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے کہ اللہ تو راضی تو میں راضی. تو یہاں پر اور بھی آپ مثال سے سمجھ لیں کہ مرد کو کمانے کے لیے کوئی دوسری کنٹری میں جانا پڑتا ہے, پیچھے بیوی بچے اکیلے ہوتے ہیں. تو یہ بیوی بچے پیچھے سے شکایت نہ کرے کہ ہم تو ایسے ہیں, ہم تو ویسے ہیں, آپ نہیں ہیں. کوشش کرے ساتھ میں رہنے کی, لیکن جب انسان جاتا ہے تو روزی کمانے کے لیے ہی جا رہا ہوتا ہے, اور اس کی مطلب کوئی شوقیہ نہیں جاتا ہے, کوئی شوقیہ دور نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں ہم کو حضرت ابراہیم کا سوچنا ہے. اور اس کی مثال سے سمجھ لے کہ شادی کے بعد شوہر کا انتقال ہو جانا, اگر شوہر اچھا ہو, محبت کرنے والا ہو, تو پھر اس کی دوری برداشت کرنا, وہ بھی انتقال کی صورت میں, بہت بھاری کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اور ہماری کتنی ماشاءاللہ مائیں اور کتنی بہنیں اس دوری کو برداشت کر رہی ہوتی ہے, حالانکہ مشکل ہے. تو یہ سوچے کہ بھئی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ کی رضا میں وہ بھی راضی تھے, اللہ آپ کی رضا میں ہم بھی راضی ہے. اچھا, تو فریزر بھی صاف ہو گیا, اور یہ ساری بھاجیاں اور ادرک لہسن تھے وہ بھی کٹ کٹا کر اندر رکھ دی میں نے. تو گرین لیوز میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں یہ ہم گرین پیسٹ بنا کے رکھتے ہیں, تو میں نے سوچا آج وہی بنا لیتے ہیں. یہاں پر میں نے مرغی میں وہی گرین 3 سیزننگ وہ چاپ کر کے رکھی تھی, یعنی چاپر میں اس کو ڈالا تھا, اور ادرک لہسن, دہی اور بٹر ڈال کے مکس کر کے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا. پھر یہاں پر کھڑے گرم مسالے ڈالے ہیں, اور پیاز اور کاجو کو گرائنڈ کر کے پیس لیا, اس کو تھوڑا بھونا, اور بس یہ مسالہ ڈال دیا. اب یہ اچھے سے بھون جائے گا, تیل ویل اوپر آ جائے گا, اور پھر اپنے حساب سے ہم پانی کو ایڈجسٹ کر دیں گے. بہت ہی اچھا لگتا ہے نا, سمپل طریقے سے بن جاتا ہے, لیکن اچھا بھی بڑا لگتا ہے. اچھا, جو میں نے مسالے کا یوز کیا تھا نا, وہ ہمارے سورت کا اسپیشل مسالہ ہے, سگڑی مسالہ. میرے خیال سے ایک ریسٹورینٹ تھی پہلے, ہم جب بھی سورت جاتے تھے ڈھابے وغیرہ شادی کے بعد, تو وہاں ہم کھانا کھاتے تھے. ابھی بھی گئے تھے نا ہم 2021-22 میں, تو بھی وہاں پر سگڑی میں ہم رک کے کھانا کھائے تھے. کافی لذیذ کھانا ہوتا تھا. تو شاید میرے خیال سے انہی نے مسالے کو ایجاد کیا ہے, اور انہی کے مسالے, کافی اچھے مسالے آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. تو کوئی انڈیا جا رہا ہے نا, تو ہم منگا لے رہے کبھی سگڑی کے مسالے لیتے ہوئے آنا. تو گرین چکن کا سالن تو تیار ہو گیا. اب میں نے سوچا چاول تو بھائی انسٹنٹ پوٹ میں چڑھا دو, ابھی تھکن زیادہ ہو گئی ہے, اب یہاں کھڑے رہ کے چاول کو ہلانے کا ٹائم نہیں ہے. اس میں کیا ہے, بہت سہولت ہو جاتی ہے, آدمی چڑھا دیا اور بس بن جانے کے بعد بٹن کو بند کر دینا ہوتا ہے, یا خود بھی بند ہو جاتا ہے, بٹن بند کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. پھر ہم بازار گئے تھے, میں نے آپ کو جیسے بتایا, تو فروٹس لائے, تو فروٹ میں انار بھی آیا ہوا تھا. بچے یاد ہی کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ انار آیا تو لے کر آئے ہیں. کافی بڑا سا انار ہے, اور کافی لذیذ تھا ماشاءاللہ سے. کبھی کبھار ایسا ملتے ہیں, ہمارے پاناما ملتے نہیں ہیں, کدھر باہر سے آتے ہیں تب مل جاتے ہیں. بس پھر بچے آ گئے اسکول سے, ہسبینڈ آ گئے کام سے, ہم کھانے بیٹھ گئے تھے. یہ ہمارے گرم چاول تیار ہے. چاول میں جب ہی چڑھاتی ہوں بھائی کہ جب آنے کی تیاری ہو, مجھ کو ٹھنڈے چاول خود ہی نہیں پسند, تو میں کیا کھلا پاؤں گی. تو یہ چاول تیار ہے, ہمارا گرین چکن کا سالن, اور ساتھ میں
में मैंने सलाद वगैरह बना लिया था। अच्छा, मैंने कहा था 3 पॉइंट ना, अभी तीसरा पॉइंट बाकी है, तो अभी आगे वीडियो चलेगी। मैं पालक गोश्त नहीं सॉरी पालक मुर्गी बना रही थी। गोश्त तो अभी घर में आना बंद हो गया, इंशाल्लाह डायरेक्ट बकरीद में खाएंगे। अच्छा, ये है ना अभी जिलहज्जा के रोज़े शुरू होने से पहले के यानी दिन थे, तो ये खाना वाना बना है। नहीं तो जैसे ही जिलहज्जा के रोज़े अभी शुरू हुए हैं, कोशिश करना है हमने कि पूरे 9 रोज़े रखें। हाँ जी बिल्कुल रखें, बहुत फजीलत वाले रोज़े, बहुत सवाब मिलेगा। हर नेकी जो भी आप ये 9 दिन में भी करेंगे उस पर भी बहुत ज़्यादा सवाब है। हम रमज़ान को तो अहमियत देते हैं, लेकिन इन दिनों को हम वैसी अहमियत देते नहीं है। तो कोशिश करें कि भाई अच्छे से हम इसमें इबादत करें, रोज़े रखें, कुरान पाक की तिलावत करें इंशाल्लाह, ताकि हमको ईद के भी वैसी मज़ा आए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने और किस तरीके से आजमाया। तो बहुत मुश्किल आजमाइश थी कि अपने बेटे की कुर्बानी। देखिए, हम कोई जानवर भी रखते हैं ना, अभी पालते हैं, कोई 1 हफ्ता पाल लेता है, कोई 1 महीना पालता है, तो उसके बाद वो जानवर की कुर्बानी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो अपने बेटे, वो भी मतलब कितने साल बाद मिले हैं, और कितनी महबूब होगा। औलाद तो वैसी महबूब होती है, लेकिन बुढ़ापे की औलाद तो और ज़्यादा महबूब होती है। तो कितनी मोहब्बत होगी हज़रत इब्राहीम को। लेकिन जब अल्लाह का ऑर्डर आता है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाते हैं। आप सोचे, थोड़ा सोचे, कोई आसान काम है क्या? लेकिन उन्होंने मुश्किल काम किया। यानी हर बार अल्लाह को ये बताया कि अल्लाह जैसे आप चाहते हैं वैसा ही होगा, आपकी रज़ा में अल्लाह मैं राज़ी होऊंगा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के सबक है। इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि बहुत बार ऐसा होगा कि फैमिली को आप अच्छा टाइम दे सकते हैं, यानी आप समझ ले ऐसे काम करके जिसमें फैमिली को सहूलत मिल रही है, लेकिन वो काम गुनाह के हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर रोज़ी कमा रहे हो तो रोज़ी कमाने के हराम तरीके भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप ये सोचते कि भाई मैं हराम कमा के थोड़ा लेकर आ जाऊँगा या लेकर आ जाऊँगी, तो क्या है, बच्चों की सहूलतें पूरी हो जाएगी, उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी, ये एक बेटर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो हम बच्चों के लिए ना हराम काम करने वाले बन जा रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम को याद करें कि उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो फैमिली को यानी मुश्किल में डाल देंगे, पर कोई बात नहीं, अल्लाह तो राज़ी होगा ना। तो इस तरीके से हम अपने आप को रख के सोचें कि अल्लाह हमको जो मुश्किलात आ रही है ज़िंदगी में, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी आजमाइश पे हमेशा पूरे उतरे, हमको ऐसी तौफीक दे और अपनी ज़िंदगी में इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमको बकरीद में भी वही खुशी होगी जो हमको ईद में होती है। तो दुनियावी ईद की तैयारी तो हम सभी कर रहे होते हैं, डीप फ्रीज़र को साफ़ कर रहे हैं, छुरियों को तेज़ करा रहे हैं, अदरक लहसुन मिर्ची नींबू सब ला के रख रहे हैं घर में। तो ये तो है, ये तो होगी, लेकिन क्यों ना असल ईद की तैयारी कर ली जाए। और असल ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईद है। तो कोशिश करने अपनी ज़िंदगी में लेकर आए कि अल्लाह हमको ईद की असल वाली तैयारी करने वाले बना दे। यहाँ पर रात के खाने के लिए मैंने पालक मुर्गी बना लिया, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। आपने देख ही लिया कैसे मैंने बनाया है। मुझको बहुत ज़्यादा पसंद है, पालक गोश्त भी बोलो, पालक मुर्गी बोलो, ये सब डाल के खाना, क्योंकि सादी पालक तो हमारे इधर बच्चे खाने नहीं है, तो ये तो कुछ डालना ही पड़ेगा। चलिए, इंशाल्लाह होप आज का वीडियो ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।